जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। जीवन संध्या की ओर शुकताल में किंचित नाम मात्र को सुधार प्रतीत हो रहा था। इससे सभी उत्साहित थे कि संभवतः धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे चक्र जी, किंतु उनके अनुज उन्हें अपने घर ले जाने को आतुर थे। उनकी इन लीलाओं को कोई अज्ञ मानव हम सरीखे साधारण जन क्या जाने कैसे जाने। नित्य गंगा स्नान प्रातः पैदल ही बांध पर होकर जाते आते। एक दिन अपराह्न में 2 घंटे को मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर जी उपाध्याय श्री हनुमान जी के दर्शन को अपनी किसी यात्रा में आए। वे चक्र जी से भी मिले और स्वास्थ्य समाचार पूछा तो बोले, शरीर तो शरारती है, मुझे तो याद ही नहीं आता। स्मरण के लिए अपना कन्हई है, नंद नंदन को छोड़कर जीवन में रहा नहीं जा सकता। अब जीवन की सार्थकता तो इसी में है। अपना जो नित्य सखा आज उसे स्मरण करो, जीवन के उल्लास में उससे ही मानस भरो। ब्रजराज नंदन के साथ ही शाश्वत रंग, कृष्ण ही उल्लास मम जीवन तरंग। 2 घंटे पश्चात वार्तालाप करके चले गए। 10 मई 1989 को शुक तीर्थ में श्री ब्रह्मचारी जी के साथ प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने चले गए। गाड़ी के उलटने से श्री चक्र जी को चोट आ गई और किंचित संभलते स्वास्थ्य की गति हासोन्मुख होती चली गई। श्री ब्रह्मचारी जी अतिशय आग्रह करके श्री चक्र जी को शुक तीर्थ से दिल्ली जांच के लिए ले गए। वहां श्री जयदयाल जी डालमिया ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में पूरे शरीर का चेकअप कराया ताकि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर ठीक दवाएं दी जा सकें। अतः एटा से डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया, माँ एवं मुन्नी जीजी शुकताल 21 मई को पहुंच गए। औषधि देने का निर्देश देकर भैया लौट गए। पाचन क्रिया अत्यंत मंद पड़ गई। क्षुधा नहीं के बराबर लगती थी। मूत्र जांच से ज्ञात हुआ किडनी इन्फेक्शन से प्रभावित है। उपचार से कुछ लाभ अवश्य है, पर संतोषजनक स्थिति नहीं है। दुर्बलता, विस्मृति आदि के रूप से अनेक उपद्रव हैं, किंतु शांत भाव से चुपचाप लेटे रहते। शरीर से अतीत मन का धरातल कुछ और ही था। हम सभी रह रहकर विस्मय में डूबते जा रहे थे कि यह सब क्या अद्भुत देखने को मिल रहा है। परमार्थ आश्रम हरिद्वार से अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर स्वामी, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की थी, बाद में सन्यासी हो गए। शुक तीर्थ में दंडी आश्रम में आकर रहने लगे थे। ये भी चक्र जी के पास कभी कभी सायंकाल मिलने आ जाते थे। कुशल क्षेम पूछकर वार्ता के बीच अद्वैत वेदांत की चर्चा करने लगते। श्री चक्र जी भी किंचित हंसकर उनका मन रखने को कह देते। मैं तुम्हारी बात का विरोध कब कर रहा हूँ? मैं भी कहता हूँ, एक रस अखंड ठसाठस भरपूर, 2 नहीं तब विकार मृत्यु क्लेश क्या। स्वप्न देखते हो उठो जागो बस इतना ही, अपना ही आप सब सदा से एक सा। तब श्री स्वामी जी के प्रसन्न हो जाने पर पुनः श्री चक्र जी कहते हैं, स्वामी जी, योग के सब साधनों का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध रूप समाधि स्थिति है, समाधि सिद्धि है। किंतु भक्ति मार्ग के पथिक को समाधि तो सिद्ध नहीं करनी। उसके चित्त का सहज भाव कन्हई के नाम रूप चर्चा का चिंतन करना हो जाता है। तब वह उसका अपना आत्मीय हो जाता है, वह अपना बना रहे। मुझे तो यही अभीष्ट है। शुक तीर्थ में एक दिन श्री चक्र जी घूमते घूमते वट वृक्ष के पीछे सघन वन प्रदेश की ओर चले गए। वहाँ के सात्विक पवित्र वातावरण में मनुष्य मुग्ध हो गया। उन्हें लगा यहाँ के वृक्ष, लता, पुष्प सब कितने दिव्य हैं। पवन, धरा, गगन भी दिव्य है। उसकी दिव्यता कहने में नहीं आती। वहीं वृक्षों के नीचे बैठ गए, अपने आप चिंतन चलने लगा।
इसी तपोभूमि में श्री सुखदेव जी पधारे। परीक्षित की अकुलाहट भरी प्रतीक्षा पर, तब मेरा कन्हई मेरी प्रतीक्षा करने पर क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। उन्हीं के शब्दों में शुक तीर्थ की मनोरम वनस्थली के बीच ये हरित लतिकाएं झूम झूम कर अपने कुसुमों का उपहार उत्साह से सजा रही हैं। अंतर्मुखी चेतना संपन्न ऋषि से विटप भी अपने मधुर फल नैवेद्य के लिए तुम्हें अर्पित कर रहे हैं। व्योम में विहंग बालाएं स्वागत गान गा रही हैं तुम्हारा। प्रकृति मत्त होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी सबके साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे पास तो एक ही हृदय है और ये ही भीगी पलकें हैं। पलकों के पावड़े बिछाकर उन्हें अंतर्जाल से आर्द्र करता रहता हूँ कि तुम्हारा पवित्र चरण उस पर पड़े। प्रतीक्षा में मेरे समीप तो निद्रा देवी भी नहीं पधारती। दया में कहीं मेरे अश्रु स्रोत सूख न जाएं। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा है ही कौन जिसका आश्रय यह ले सकता हूँ कि तुम्हें छोड़कर? मुझ अभागे को कौन अपना भार बनाना चाहेगा? अब मैं थक कर भी अथक हूँ। मेरे लिए दूसरी क्या गति है इसे छोड़कर कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अपनी मूक व्यथा को मिलाए तुम्हारे मार्ग की ओर देखा करूं। तुम ही मेरी चरम गति हो। जीवन प्रदीप जलाकर अंतिम श्वास पर्यंत तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तुम्हारे भरोसे पूरा विश्वास है कन्नू। अवश्य सफल होगी मेरी यह प्रतीक्षा, कारण कि जैसे से वैसे कि मैत्री तुम निर्गुण में सब गुणहीन। कन्नू हमारे एक तुम ही बस, ढूंढे औरों को सुप्रवीण। इन्हीं दिनों ग्रीष्म ऋतु में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री शांतानंद जी महाराज पधारे। संध्या काल में 4 से 6 बजे तक इनकी कथा प्रवचन सत्संग का आनंद ऐसा था मानो सभी आश्रमवासी परमानंद में डुबकी लगा रहे हों। इनकी भव्य शांत सुप्रसन्न मुख मुद्रा ऐसी थी मानो हम सब पर कृपा की अजस्त्र वर्षा कर रहे हों। श्री चक्र जी से इनका पारस्परिक प्रेम तो 2 शरीर एक प्राण के समान था। दिन में प्रायः दोनों महान विभूतियाँ थोड़ी देर के अंतरंग सच चर्चा कर लेते। इस गोष्ठी में उल्लासपूर्ण आनंद एवं सरसता का ऐसा प्रवाह उमड़ता जो वाणी द्वारा चर्चा का विषय नहीं है। एक दिन पूज्य श्री शंकराचार्य जी के प्रेम भरे आग्रह पर अपने एकांत कक्ष में कन्हई की प्रीति सनी लीला अनुभूति सुनाने लगे। मध्याह्न का विश्राम कर नींद टूट चुकी थी। उठकर बैठ भी गया, किंतु मूंदे नेत्रों में ही प्राण पुकार उठे, कन्नू तू कब आएगा? बस 2 क्षण भी नहीं बीते होंगे कि एक अत्यंत मधुर बाल कंठ ने पीछे से पुकारा, दादा। मेरा तो रोम रोम इस स्वर ने ही सुधा से सींच लिया। देखता ही रह गया। सिर से पैर तक उसे लगा कहीं धूली में खेल रहा होगा सखाओं के साथ। मेरी पुकार पर दौड़ा दौड़ा आ गया। उसके घुंघराली काली सुचिक्कन सघन अलकों से घिरे मुख चंद्र पर, चरण पर, उदर पर, भुजाओं पर, तनिक वक्ष पर भी धूल लगी है। आते ही अपना नन्हा सिर मेरे स्कंद पर रखकर झांकने लगा मेरी ओर। बस इतना ही कह सके। उनका रोम रोम जैसे रूप माधुरी में डूब गया। हृदय की प्रेम मत्तता इतनी घनीभूत हो गई कि बोल पाना वश की बात रही नहीं। पूज्य शंकराचार्य जी भी कहने लगे, लगता है इनसे श्री कृष्ण चर्चा विमुग्ध भाव से सुनता ही रहूं। उनका भाव प्रशमित होने की प्रतीक्षा न करके 1-2 जनों के साथ वे कक्ष से बाहर सीढ़ियों से उतर आए। उसी दिन नीचे बरामदे में हम लोगों की प्रार्थना पर 5 मिनट को कुर्सी पर विराजमान हो गए। हम लोग भी उनके मुखारविंद से कुछ श्रवण की लालसा में उत्सुकतापूर्वक चटाई पर बैठकर चरण वंदन करते हुए उनकी ओर निहारने लगे। हम लोगों की जिज्ञासा देखकर सहज भाव से कहने लगे, मैंने श्री चक्र जी के सामीप्य काल में उनकी एक एक भावों और मिल्क को निकटता से देखा है। इनको रात्रि में शयन के समय श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्फूर्तियाँ होती रहती हैं। उस समय उनके कक्ष का वातावरण बड़ा दिव्य हो जाता है। सूक्ष्म परमाणुओं से परिपूर्ण कक्ष का आकाश तत्व इतना सशक्त हो उठता है कि उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी दिव्य अनुभूति करने लगते हैं। प्रायः कभी प्रातः मेरे छेड़ने पर अपने अनुभवों को भाव विभोर होकर सुनाते।
तब तब कितनी बार प्रेमाश्रुओं में उनके नेत्र सजल होते, कितनी बार स्वर भंग होता, कितनी बार अनुराग भरे नयन कभी निमीलित होते, कभी उन्मीलित। उनकी भावमयी स्थिति में विस्मय भाव से देखता हुआ पुलकित हो जाता। इतना कहते हुए स्वयं भी आनंद में डूबे हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ गए और निजी आराधना के लिए अपना कक्ष अंदर से बंद कर लिया। शुक तीर्थ में हनुमत धाम का आनंद द्वय महाविभूतियों के विराजने पर द्विगुणित हो जाता। सब में नित नया उत्साह, नित नई उमंग, नित नया आह्लाद उमड़ता रहता। शाम सदन की छत पर श्री चक्र जी खुले आकाश के नीचे तख्त पर शयन करते और दाहिनी ओर समीप के कक्ष की छत पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज तख्त पर रात्रि विश्राम करते। वहीं से ही श्री चक्र जी की एकांत के क्षणों की विलक्षण रहनी और भावमय वृत्ति की झांकी निकटता से देखकर मुग्ध होते थे। प्रातः चर्चा करने पर पूछते, कैसा लगता है? श्री चक्र जी सुप्रसन्न मन से कह देते, शुक तीर्थ का सात्विक वातावरण बड़ा मनमोहक है। यहाँ हवा चलती है तो लगता है कानों के समीप कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन के शब्द मुखर होते हैं। रात्रि होने पर नीरव स्तब्धता में भगवान नाम की गूंज है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज के इलाहाबाद जाने के एक दिन पूर्व की अंतरंग सच्चर्चा गोष्ठी का प्रसंग बिल्कुल पृथक ही हो गया था। मानो श्री चक्र जी अंतिम मिलन और अपनी जीवन यात्रा के उपसंहार का संकेत देना चाहते हों। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।